सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। आधना है ना, आधना, तो उसको स्ट्राइक दी गई है, ठीक है, फेक आईडी से, शिवानी के नाम से, ठीक है। तो भाई इतनी गंदी हरकत कहाँ तक सही है? एक गरीब घर की लड़की, उसको इतना भी सताओ मत, इतना भी टारगेट मत करो, इतना भी टारगेट मत करो। और फिर दूसरी चीज़ दोस्तों, उसके मैनेजर को भी टारगेट किया जा रहा कि उसके मैनेजर ने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने के लिए किया, ये किया, वो किया। आधना का मैनेजर है ना, तो वो दीदी हैं एक लोग, ठीक है, जो मैनेज करती हैं आधना का चैनल, ठीक है। उन पे लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने कंट्रोवर्सी करवाने के लिए सब षड्यंत्र रचवा रही हैं, ये कर रही, वो कर रही। तो भाई कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करेगा। एक बात बताओ, वो तो पर्दे के पीछे थी ना, वो चाहती तो वो बताती नहीं कि मैं इनकी मैनेजर हूँ। वो दोस्तों अगर चाहती तो वो बताती ही नहीं कि मैं आधना की मैनेजर हूँ। लेकिन उन्होंने, उनके अंदर कोई कर नहीं था, डर नहीं था, सीधी सी बात। जब कर नहीं तो डर नहीं, उनके अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं थी। कुछ लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ही लोग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों कि भाई उनका मैनेजर जो है उनकी, ठीक है, वो दीदी को मतलब टारगेट किया जा रहा है कि मतलब वो दीदी कंट्रोवर्सी करवा रही है शिवानी के, उसके, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को दोस्तों, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। वो दीदी, मुझे लगता है जहाँ तक, और मुझे जहाँ तक लगता है, वो दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। शिवानी से कभी भी लड़ाई नहीं करवा सकती हैं वो, ठीक है। वो क्यों कंट्रोवर्सी करवाएंगी, आप लोग ये बताओ, ठीक है। सब नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि जो आधना है ना, वो हमेशा शिवानी के सपोर्ट में ही बोली है, शिवानी के सपोर्ट में खड़ी रही। जबकि गुटखा भौजी, अंधेरा भौजी, ये सब लोग कभी दो शब्द नहीं बोली उसके लिए, शिवानी के लिए, जबकि शिवानी ने इतना किया हमेशा। लेकिन आधना जो है, वो उसने हमेशा शिवानी के सपोर्ट में खड़ी हुई। वो लड़की कभी भी गलत नहीं बोली है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, उसके मैनेजर को टारगेट किया जा रहा, तो भाई ये काम नहीं करना चाहिए किसी को भी, जिसने भी ये गलत अफवाह फैलाई है कि मतलब आधना का जो मैनेजर है वो कंट्रोवर्सी फैला रही हैं, ये वो फलान ढिमकान। तो भाई वो क्यों फैलाएंगी? वो तो पर्दे के पीछे थी। अगर वो चाहती तो वो खोलती ही नहीं राज कि मैं इसकी मैनेजर हूँ। उनके अंदर कोई कर नहीं था तो डर नहीं, सीधी सी बात है। के अंदर दोस्तों कोई ऐसी बात ही नहीं थी, डर ही नहीं था इस चीज़ का। वो चाहती तो वो पर्दे के पीछे रहती, नहीं खोलती कि मैं इसकी मैनेजर हूँ। तो भाई इंसान, कहते हैं ना, इंसान की मेंटलिटी को रियल में नहीं चेंज कर सकते, वो खुद को चेंज कर सकता है इंसान। बताओ, उन पे ब्लेम लगा दिया कि मतलब आधना की जो मैनेजर है वो कंट्रोवर्सी फैलवाने के लिए आधना के स्ट्राइक दिलवाई गई। हद है यार। इसे कभी फेस टू फेस नहीं मिली हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से जैसा मुझे पता चल रहा है कि उन दीदी का नेचर अच्छा है काफ़ी, ठीक है। देखो ऐसा नहीं, मैं कास्ट वास्ट कुछ नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं सभी को एक ही इसमें क्योंकि भाई कास्ट क्या होती है? अगर ब्लड देखोगे ना तो सबका एक ही जैसा निकलेगा, ठीक है, उसी कलर का। तो इसलिए मैं जाति पाति कुछ नहीं मानती हूँ, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मानते हैं, लेकिन मैं जाति पाति कुछ नहीं मानती हूँ। ना मैं कभी ये मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी वो जातिवादी हूँ, ना बाबा। कुछ लोगों का मैंने देखा है वीडियो, जो भाई बादा के जैसे सपोर्ट में जो लोग खड़ी थी, ठीक है, जो लेडीज़ खड़ी थी, वो अपने आप को बोलती थी मैं ये हूँ, मेरी कास्ट ये है। जबकि कास्ट को कभी वो नहीं देना चाहिए, कास्ट सबकी एक जैसी यार। कास्ट इज डजन मैटर, मनी इज डजन मैटर। कास्ट कोई नहीं देखता है, आपका काम क्या है, आपने कमाया क्या ज़िंदगी में, इज्जत कमाई, वो मैटर करती है। पैसा मैटर नहीं करता है, जाति मैटर नहीं करती है दोस्तों। लेकिन भाई जो बादा के सपोर्ट में लेडीज़ खड़ी थी ना, वो जाति पाति बहुत अपने आपको बहुत बोल रही थी, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों, तो भाई मैं जाति पाति कुछ नहीं मानती हूँ, जाति पाति कुछ मानती नहीं हूँ, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है दोस्तों। तो मैं जाति पाति कुछ नहीं मानती हूँ। उन दीदी का मैंने वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि उनका नेचर अच्छा है, ठीक है। बाकी किसी के आप
उसमें नहीं, माइंड में तो घुसे नहीं हो, ठीक है। वीडियो के ही थ्रू हम लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया से अटैचमेंट है, फैमिली की तरह सब अटैचमेंट है, ठीक है, उसके थ्रू जानते हैं, ठीक। तो दोस्तों वो मुझे नहीं लगता वो कंट्रोवर्सी करवाएंगी, ठीक। और भाई एक लड़की का रो रो के बुरा हाल है, एक लड़की का बेचारी वैसे परेशान है, ठीक है, मतलब आधना जो है वैसे भी बेचारी वो परेशान है, ठीक है। और स्ट्राइक दे के लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं। और दोस्तों ये कोई और नहीं कर रहा, ये भी राज बहुत जल्दी खुलेगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई इंसान जो स्ट्राइक दिया ना फेक आईडी से, वो शिवानी को और इनके गांव वालों के बीच में लड़ाइयाँ करवाना चाह रहा है। वो इंसान आपस में दरार पैदा करना चाह रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है ये बात रियलिटी है दोस्तों। नहीं तो भाई वो लड़की कभी गलत नहीं बोली, किसी से गाली गलौज नहीं की, कुछ नहीं, और फिर उसके बारे में इस तरह से टारगेट करना, उसको स्ट्राइक देने का कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। किसी को भी जिसने भी ये बात अफवाह फैलाई है ना कि मतलब आदना के मैनेजर ने कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए ऐसा कुछ किया, तो ये गलत अफवाह फैलाई है। जिसने भी फैलाई है ऐसा मत करो प्लीज़, क्योंकि भाई जब तक सच्चाई नहीं पता हो तब तक किसी पे ऐसे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, मेरा मानना है ये चीज़। क्योंकि भाई सामने वाली लड़की कितना परेशान है, वो दीदी भी ऐसा तो है नहीं, जब उसकी मैनेजर है तो वो भी परेशान होगी, ठीक है। क्योंकि वो उनका कहना ये था मैं इसको आदना को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोई भी मैनेजर होता है वो यही सोचता है। ऐसे जो आदना की मैनेजर है, ठीक है, वो ये कह रही थी कि मैं ये चाहती हूँ कि आदना को मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊँ। और भाई हर कोई सोचता है ये, हर कोई सोचता है, मैनेजर यही चाहता है कि बहुत ऊपर लेके जाएं, क्योंकि भाई उसका भी तो नाम होगा इंसान का, ये चीज़ है। उन दीदी का तो नेचर भी मुझे अच्छा लगता है काफ़ी, ठीक है, वो किसी को गलत नहीं बोलती जल्दी, तो यही चीज़ है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि मतलब एक लड़की बेचारी, क्या बताऊँ, कहते हैं ना अपने घर की शान में, मतलब वो ये चाहती है कि मैं अपने पापा को ये चीज़ दूँ, कमा के दूँ, चार पैसे आएँ। एक लड़की बेचारी खुद रो रो के बता रही है कि मैंने क्यों काम किया यूट्यूब पे। वो ये कह रही है कि मेरे घर पे एक टाइम ऐसा था जो सब्जी भी नहीं आती थी। बहुत दुख हुआ सुनकर कि एक लड़की इतना बोल रही थी मेरे घर पे सब्जी तक नहीं आती थी एक टाइम पे। तो यार इतनी मत वो करो यार, स्ट्राइक उसको देकर क्या मिलेगा हैं। एक लड़की की प्रॉब्लम को समझो, कितनी वो परेशान है, हैं, उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो यार इस तरह की हरकत भी मत दो। वो भी फेक आईडी से ये सब हरकत दी जा रही है, कितनी गलत बात है। उसने तो किसी को गलत बोला भी नहीं है, और उसके मैनेजर ने जो इशारा दिया है ना वो सही इशारा दिया है कि अच्छा वीडियो नहीं तुम्हारे साथ आदना ने बनवाई थी इसलिए तुमने दी है स्ट्राइक। वो दीदी ने, जहाँ तक मुझे लगता है उनका इशारा जो जा रहा है ना, वो इशारा ऑडियंस की नज़र में है और वो सही बोल रही हैं वो। और दूसरी चीज़ जो लोग ये बोल रहे हैं वो शिवानी को टोंट मार रही है आदना, बिल्कुल नहीं। मैं 99 नहीं 100% श्योर हूँ कि वो आधना जो है वो शिवानी को टोंट नहीं मार रही है। अगर वो टोंट मारती शिवानी को तो जाहिर सी बात है वो क्यों सपोर्ट में बोलती शिवानी की, हमेशा शिवानी के सपोर्ट में आवाज़ उठाई उसने, शिवानी के सपोर्ट में बोली वो। तो मुझे नहीं लगता वो शिवानी के खिलाफ कभी ऐसा बोल सकती है। वो खुद बोलती है, देखो उसका इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, तब भी उसने यही बोला था इंटरव्यू में भी कि मुझे जो भी पहचान मिली है शिवानी की वजह से मिली है। अगर शिवानी ब्लॉग ना बनाती तो हम लोगों को कौन जानता था, हमारे गांव को कौन जानता था। तो वो लड़की यार कैसे बदनाम कर सकती है शिवानी को। और ये बात शिवानी भी अच्छे से जानती है, अभिषेक भैया भी अच्छे जानते हैं कि आधना जो है वो हम लोगों को बदनाम नहीं कर सकती है। लेकिन जो ऐरा गैरा नत्थू गैरा होते ना, वो पता नहीं अपना दिमाग फालतू चलाते हैं। वो लोग फालतू दिमाग चलाते हैं कि ये वो फलाना ढिमकाना, ये गलत बात है यार। ऐसा तो है नहीं वो भूखी मर जाएगी, भूखा तो कोई नहीं मर जाता, लेकिन बस ये है बेचारी ये सोच रही थी चार पैसे आने लगेंगे हमारे तो हम अपने रिश्तेदार जो भी आएंगे, ठीक है, उनके लिए छाई कर दें, अपने घर वालों के लिए छाई कर दें, अच्छा सा खान पान दें, ठीक है। हर किसी का एक वो होता है, सपना होता है, उसका एक सपना था, वो अपने पापा के लिए एक लड़के की तरह खड़ी थी यार। तो इंसान का ये नहीं करना चाहिए यार कि उसको इतना मतलब
यहाँ तक कि वो गलत कदम उठाना चाह रही थी बेचारी। पर मैं उसको यही बोलना चाहूँगी आदना कि तुम कभी गलत कदम मत उठाना प्लीज़। गलत कदम मत उठाना कभी भी। ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई आए ना, हमेशा लड़ने की सहन शक्ति रखना अपने पास। आदना से यही बोलना चाहती हूँ कि आदना कभी गलत कदम मत उठाना। आपकी फेस वैल्यू पहले से बनी हुई है, शिवानी की वजह सब लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक। और आपकी ऐसा भी नहीं कि आपको लोग पसंद नहीं करते, ठीक। शिवानी की वजह से आपको पसंद करते हैं, शिवानी की वजह से ही आपके ब्लॉग सब लोग देखते हैं, वीडियो अच्छी चलती हैं आपकी। ऐसा नहीं चलती, बहुत अच्छी चलती हैं आपकी वीडियो, ठीक है। और जहाँ तक रहेगा फुल सपोर्ट रहेगा मेरा, क्योंकि भाई मैं गरीबों को बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि यार मैं ये सोच के सपोर्ट करती हूँ कि मेरे अगर सपोर्ट से कोई आगे बढ़ जाए ना तो मेरा क्या जा रहा है। मैं जितना शिवानी को सपोर्ट करती हूँ उतना ही मैं आधना का सपोर्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि यार ना शिवानी ने कभी गंदगी दिखाई, ना आधना ने कभी गंदगी दिखाई। बस क्या है ना, आधना अभी नई नई चैनल चला रही है तो इतना वो उसको, भाई सीधी सी बात है कि वो लड़की अभी धीमे धीमे ही मतलब हर चीज़ सीख पाएगी, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। और मुझे लगता है जहाँ तक वो गलत बोलती भी नहीं किसी को। जबकि आप लोगों ने देखा होगा डूबी जो है उससे लड़ने पहुँच गई थी, लड़ने पहुँच गई हुई, अपनी बात को कहने पहुँच गई थी जो उनके हस्बैंड को लेकर, ठीक है। लेकिन फिर भी बेचारी चुपचाप से कुछ नहीं बोली। सोचो, वो लड़की इतनी सही लड़की है, वो शिवानी की तरह अच्छी लड़की है क्या। उसकी भावनाओं को समझें लोग। लेकिन जिसने भी स्ट्राइक दी है ना वो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आधना यही रिक्वेस्ट करूँगी बार बार कि कभी गलत कदम मत उठाना। कितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनसे सामना करना है आपको, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को कभी। और आपकी ऑडियंस, शिवानी की ऑडियंस सब आपके साथ है, इसलिए कभी हिम्मत मत हारना और गलत कदम मत उठाना। भाई बहुत बुरा लगा, मतलब क्या बताऊँ, जब इन्होंने ये बोला ना आधना ने गलत कदम उठाने की, तो इतना बुरा लगा ना कुछ बता नहीं सकते दोस्तों। उस टाइम ये लगा कि बताओ यार, बेचारी एक लड़की इतना मेहनत कर रही है, हैं? अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इतना मेहनत कर रही है, और भाई जिसने स्ट्राइक दिया वो कितना हद तक गिर रहा है, कितना उसको इंसान को ये तक नहीं लगी कि गरीब की बद्दुआ जो होती है ना बहुत बहुत क्या बताऊँ गलत होती है। दोस्तों स्ट्राइक दी है ना, उसको ये तक शर्म नहीं लगी कि गरीब की जो बद्दुआ होती है ना वो कभी खाली नहीं जाती है, कभी भी खाली नहीं जाती है। तो इसलिए प्लीज़ जिसने भी स्ट्राइक दी है तो प्लीज़ उसकी स्ट्राइक हटा लो, क्योंकि यार वो भी 4 पैसे कमाए अपने अच्छे से खान पान कर सके। इतना भी थोड़ी तो शर्म कर लो यार, जिसने भी दी हो। तो यही चीज़ है दोस्तों, बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और वो बेचारी लड़की इतना गिड़गिड़ा रही है, जो आधना इतना गिड़गिड़ा रही है ना, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जैसे ये पहले षड्यंत्र रचा गया था ना उसी तरह से कि मतलब शिवानी की छवि लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब लोगों को ये लगे कि उसी गांव में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसी गांव में स्ट्राइक क्यों दी जा रही, उसी गांव में ये लड़वाया जा रहा आपस में लोगों को। ये दोस्तों कोई और नहीं कर रहा है। और जहाँ तक है मुझे लगता है ऑडियंस की सब नज़र में है, और वो इंसान बहुत जल्द सामने आएगा, बहुत जल्द उस इंसान की सच्चाई सामने आएगी, आप लोग देख लेना। कहते हैं ना सच कभी छिपता नहीं है, सच कभी पराजित नहीं होता है, देरी हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो यार जिसने भी स्ट्राइक दी है बार बार मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ यार उसको इतना परेशान मत करो। बेचारी गरीब घर की लड़की है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है, तो कोई गलत बात नहीं होती अपने पैरों पे खड़े होना, ठीक है। तो ऐसा मत करो ये प्लीज़।